ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करा चुके हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। इसमें जो ये पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री के ये जो है वो आपका 2 है, जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हाँ, जो व्यक्ति के 450 का सपना है और मैथ में क्रॉस होने का नहीं विचार है उस वीडियोज को देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 26वां प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि बोल रहा है कि tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा और जो थीटा न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 से हमेशा क्या रहेगा तो आपका कम रहेगा, तो थीटा का मान होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि tan थीटा का मान हम क्या रखूं और यहाँ पर थीटा का मान क्या रखूं ताकि इसको ऐड करने पर आपका क्या आ जाए, तो यूँ समझिए कि इसका वैल्यूज और इसका वैल्यूज सेम आ जाए। तो आप लोग जो ये देखिए ना, जो सारणी है आप लोगों का जो डाटा बनाया गया है 30, 45, 60 का, तो उसमें देखिए ना tan 30 डिग्री का देखिए ध्यान से आप, और बराबर और cot 60 डिग्री का देखिए ना मान एक जैसा दिया है, यानी कितना होता है तो 1/√3 होता है, और ये भी कितना होता है 1/√3 होता है। गौर कीजिएगा ये मान आप देखिए ना यदि में जो आवर्त सारणी है, सॉरी आवर्त सारणी बोल रहे जो टेबल है ना वो वाले में देखिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे तो जो 30 मान रखेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 बराबर 1/√3 होता है। यही 30 अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30, तो आपका 1/√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। बोले कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b का मान होगा। चूंकि मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं कि tan 90 अगर माइनस यहाँ पर b हो तो क्या होता है, गौर कीजिएगा। तब आप लोग tan के पास एक आता है cot आता है, तो यहाँ पर cot आप लोग क्या लिख देते हैं b लिख देते हैं। तो क्या हम गौर कीजिए cot b के जगह पर क्या हम इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं cot b के जगह पर लिखूंगा, तो पहले प्रश्न देख लीजिए, बोले tan इतना और बराबर इतना है तो a प्लस b का मान होगा, मतलब क्या होगा। तो देखिए हम cot के जगह पर हम इतना मान लिखते हैं, तो यहाँ पर tan a का यही रहने देखते हैं tan a और बराबर cot आपका बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot और b का मान के cot न रखा यहाँ पर हम लोग 10 रख देते हैं tan, और ये मान रख देंगे 90 और माइनस का रख दिया जाएगा b रख दिया जाएगा। याद रखिए ये आपका tan और 10 कट गया तो यहाँ से a बच गया और यहाँ से क्या बच गया 90 माइनस b, तो b वाला को इधर ले जाइएगा, तो देखिए प्लस में पूछ रहा है तो प्लस आपका b हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा a प्लस b का मान 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ बोल रहे हैं यदि 4 अल्फा बराबर 180 तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे तो 180 और भागा क्या करेंगे 4 करेंगे, तो कटेगा तो कितना होगा 45 होगा, तो अल्फा की जगह पर 45 रख देंगे तो साइन आपका कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान क्या होता है, यस 1 और बटा क्या होता है तो रूट आपका 2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 29वें प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है प्रश्न, हम लोग वैल्यूज को रखते हैं और रखकर हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला कि 2 tan 30, ओके, तो 30 का क्या होता है 1/√3 होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और गुने 1 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और बटे अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर 30 बोल रहे तो 1 और √3 का क्या हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ से हम लोग मान को निकालते, देखिए क्या होता है तो 2 और रूट ये क्या हो जाएंगे 3 होंगे, और बट्टे ये कितना हो जाएंगे तो √3 है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 में से यहाँ पे एक होगा लघुत्तम, आपका समझिए कि 3 हो जाएंगे, लघुत्तम तो 3 होगा, लेकिन यहाँ से ये 3 हो जाएंगे और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको 2 होगा। देखिए 2 कट जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 और रूट क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। देखिए हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो √3 और गुने क्या √3 लिख सकते हैं, और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब आप ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 और √3 कट जाएगा तो रूट आपका क्या आएगा 3 आएगा। याद कीजिए √3 किसका मान होता है तो tan आपका 60 डिग्री का मान होता है। आप टेबल में देखिए tan कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा tan आपका 60 होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है tan आपका 60, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वें बोल रहे हैं कि यदि a प्लस b बराबर 90 तो साइन a बराबर होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल
निकालते हैं तो ए बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएंगे तो ये 90 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आपका बी हो जाएगा। तब देखिए हम यहाँ पर ए बराबर मान को रख देते हैं, तो ए बराबर रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका 90 और माइनस यहाँ पर बी होगा। तब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी हो गए, तब देखिएगा साइन के बाद से क्या आता है तो कॉस आता है, तो कॉस आपका कितना हो जाएगा तब बी हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। देखिए जितना खेल है फॉर्मूला का ही है, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग इसमें बहुत ही लगाना पड़ेगा, बहुत क्या थोड़ा बहुत अच्छा खासा लगाना पड़ेगा। अब देखिए बोल रहा है ये कि 31 नंबर की यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तब tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा होंगे, तो मतलब कितने होंगे। तो देखिए अब हम लोग निकालने का इसको क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो गौर कीजिएगा आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है। तो देखिए एक बार लिख देते हैं, ए प्लस बी का आपका होल ए स्क्वायर होते हैं और माइनस 2a और b होते हैं, ठीक। इसी फॉर्मूला पर हम लगा देंगे। तो गौर कीजिएगा ए प्लस बी तो tan थीटा प्लस cot थीटा हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, tan थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं आपका cot थीटा लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आकर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर और माइनस 2 गुने आपका क्या हो जाएगा tan थीटा और इंटू क्या हो जाएगा cot थीटा। चूंकि आप जानते हैं कि tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, एक में हम यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, अब माइनस। अब ध्यान दीजिए इसका मान दे दिया 2, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब जो राइट आंसर होगा 2 होगा। अब देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए स्पष्ट रूप से कितने नंबर में दिखाई दे रहा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां बोल रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 तब tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ओके, तो देखिए यहाँ से 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, और ध्यान दीजिए हम tan थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो tan आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चूंकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 और बटा रूट यहाँ पर 3 होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 बटा रूट 3, एंड यूँ समझिए कि सॉरी 1 बटा रूट 3, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं जो कि 2020 में पूछा हुआ है। देखिए बोल रहे कि यदि a बराबर 60 और b बराबर कितना 30 तब साइन a प्लस b होंगे। तो देखिए अब हम मान को पुट कर देते हैं, क्या मतलब ये हो जाएगा आपका साइन और यहाँ पर 60 और प्लस क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि साइन आपका 90 हो जाएगा। साइन कितना डिग्री हो जाएगा 90। आप टेबल में देखिए कि साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए ना कौन सा है आपका दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है cos थीटा का निम्नलिखित में कौन सा मान सत्य है। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताए थे शुरुआत में ही कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। मुझको cos का निकालना है तो साइन को इधर भेज देंगे। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा आपका बराबर हो जाएंगे 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला बी नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही ना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वो 3 को फॉर्मूला आप लोग को याद रखना जरूरी है, तो है बिना उसके आप लोग का जिंदगी समझिए। देखते हैं थोड़ा सा इसका सॉल्व थोड़ा भारी होगा, गौर कीजिएगा। ये बोले 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और इंटू दे रहा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, मतलब किसके बराबर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पी भी बनाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा, अनंतर विधि लगाएंगे तो बनेगा, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताएगा दिमाग, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ से रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ साफ चला लगता है 1 और प्लस इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं तब p बटा क्या b लिखा जा सकता है, यस, और प्लस इनके लिए क्या लिख सकते हैं तो गौर कीजिएगा सेक का क्या होता है तो h और बटा ये क्या हो जाता है b हो जाता है। ये एक हो गया कैटेगरी।
अब दूसरा क्या लिखते हैं, वॉट और प्लस कॉड का हो जाता है आपका क्या हो जाता है, यस आपका बी और बटा ये आपका पी हो जाता है और माइनस ये हो जाता है एच और बटा पी। अब इसी को रखते हैं और देखते हैं कितना मान आता है। अब हम यहाँ पर लघुत्तम कर देंगे तो सबका मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी और प्लस पी और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा। ओके अब देखिए ध्यान से, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वन नहीं पी और प्लस क्या हो जाएगा बी और माइनस एच और बटा ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अब देखिए अब हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। अब गुना करने के बाद आप गौर कीजिएगा, यहाँ से बी में हम इन तीनों से गुना करेंगे तो देखिए बी पी होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं देखिए बी और क्या हो गया पी हो गया, और फिर इससे करेंगे तो हमारा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा फिर हम इनसे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे हमारा बी एच हो जाएंगे। ये एक हो गया। अब हम दूसरा क्या करते हैं, इससे करते पी से, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और ये पी और बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा पी और बी हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा पी और एच हो जाएगा। अब फिर हम इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आपका एच पी हो जाएगा, मतलब पी और एच हो जाएगा, और फिर इनसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस एच बी हो जाएगा, फिर इनसे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा, और सबके बटे आपका क्या हो जाएंगे बी और पी हो जाएंगे। अब देखिए आप बहुत ध्यान देखिएगा, अब देखिए ये क्या है आपका, तो ये समझिए बी है ना। ओके तो बीपी, अब देखिए बीपी कहीं कटने वाला है, बीपी देखिए ध्यान से, आप बीपी नहीं है प्लस में तो नहीं करेंगे। देखिए बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग ये वाला आप बराबर एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर प्लस में और एच स्क्वायर माइनस में तो कट जाएगा। और देखिए एच बी, तो देखिए एच बी ये और ये कट जाएगा, पी एच ये भी पी एच कट जाएंगे, तो क्या बचा पी बी और पी बी इक्वल टू कितने पी बी, तो 2p और b हो गया। ओके और बटा ये कितना है, तो आपका पी बी ही है और ये बी पी है, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके देखिए कैसे बनाए, इसको अपने से एक बार ये वाले को रख कर गुना भाग करिएगा काटाइएगा तो प्रॉपर आंसर आपका 2 आ जाएंगे। यानी इसका 36 से 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं, ये भी थोड़ा सा सल्व आपका भारी ही होने वाला है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर cos 4 थीटा बराबर व्हाट। अब देखिए यहाँ से कुछ हम लोग मान उनको पुट करेंगे ना तो कुछ सुलभ होगा लग रहा है ऐसा। तो देखिए ना यहाँ पर साइन थीटा का हम लोग साइन थीटा रख देते हैं और बराबर यहाँ पर देखिए ना 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ओके कुछ याद कीजिए आप यहाँ से, ठीक है ना। आपको बताया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा ओके और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसका फॉर्मेट में मैं तोड़ दूँ मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस आराम से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब इसके बराबर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नहीं तो हम क्या करते दोनों तरफ वर्गमूल कर देते, इसके तरफ भी वर्गमूल और इसके तरफ भी क्या वर्गमूल। तो ध्यान दीजिएगा और ये मान आपका सीधा कॉस थीटा का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा और बराबर ये रूट क्या हो जाएगा साइन ये आपका थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर बोल रहे थे, अब हम मान को पुट करते हैं कॉस स्क्वायर की जगह पर रूट हम साइन थीटा लिखते हैं। तो देखिएगा हम जब यहाँ पर रूट आपका साइन थीटा लिखेंगे ध्यान दीजिएगा ओके और स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा रूट 2 से ये कट गया, समझ रहे हैं ना 2 से ये क्या होगा कट गया और प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे साइन और रूट क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर हम लोग मझला देकर क्या स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। देखिएगा ये स्क्वायर से ये आपका कट गया ओके तो देखिएगा एस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्या हो गया आपका साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा। और तो देखिए इसका मान कितना दिया आपका 1, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 ही आएगा ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ना कहीं 1 दे रहा होगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 37वां की साइन 0 और कॉस 0 बराबर
वाट मतलब साइन 0 का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा साइन 0 का जो मान होता है ना वो आपका 0 ही होता है, और जो कॉस 0 का मान होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है। तो देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा, मतलब 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग आपको दिखाई दे रहा है कि tan 5 डिग्री, tan 13 डिग्री, tan 33 डिग्री, 77 डिग्री, tan 50 डिग्री का मान होगा। देखिए जब इसके पूरक मिलाइए ना, इसके पूरक ये हो गया 90 हो जाएगा, इसके पूरक ये हो जाएगा। जब इस तरह आपका पूरक हो ना, पूरक, ठीक है ना, तो बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 हो जाएगा, याद रखिएगा ट्रिक के साथ। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, कब, जब इस तरह एक एक दूसरे का पूरक हो तब। अदर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि साइन थीटा बराबर x, तो कॉस थीटा का मान होगा। क्योंकि आपको वो बता दो एक फॉर्मूला, ठीक है ना, कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा कॉस थीटा पूछ रहा है ना, कॉस थीटा को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिएगा हम यदि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और माइनस क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हट जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 1 और माइनस, देखिए इसका x दिया है तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर में 1 माइनस एस स्क्वायर, तो 1 माइनस एस स्क्वायर मतलब 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपका हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो मतलब क्या होगा, तो हम लोग मान को पुट कर देते हैं, तो साइन 60 हो जाएगा और कॉस आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब हम लोग ये समझिए साइन 60 का मान रखते हैं, तो आप लोग टेबल में देखिएगा साइन 60 का मान √3 बटा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। आप प्लस आप साइन कॉस 60 का देखिएगा तो कितना हो जाते हैं, यस ये भी हो जाते हैं, 1/2 हो जाते हैं, तो प्लस 1 क्या होंगे, 2 होंगे। तो लघुत्तम देखिएगा 2 ही होगा, ऊपर ऊपर उसी तरह जुट जाएगा, √3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा √3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, तो √3 किसका मान होता है, तो बताया गया है कि tan आपका किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। तो tan कट गया, ओके, तो थीटा कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपके 2020 में पूछा होगा। खंभे 13 मीटर और 7 मीटर का है। 2 खंभा है, मैं बताता हूँ, जो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े का मतलब कैसा, देखिए एक जो है आपका 7 का है, का मतलब इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। एक है जो 13 का है, का मतलब 13 का दोनों के दोनों समतल क्या है, ये जमीन पर है। ओके, ये कितना है आपका 13 है, ठीक है। अब देखिए खड़े, अब कहेंगे यदि उनके पादों के बीच की दूरी का मतलब इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। ओके, 8 और क्या है, मीटर है। मतलब उनके सिरों के बीच की दूरी है। ओके, उनके सिरों के मतलब यहाँ और क्या, यहाँ के बीच की दूरी क्या, यही ना सिरा हो गया, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रेंगल बना सकते हैं निकालने के लिए, यहाँ पर ट्रेंगल निकल गया और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये पूरा 13 है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब ये 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 6 हो गया ये और 8 हो गया ये। तो देखिए तो पाइथागोरस के नियम लगा सकते हैं, दोनों के स्क्वायर के योग के ये वर्ग के समान होते हैं। तो देखिए इसका करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 होगा, 100 का वर्ग निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि 42 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए 10 कहाँ है, तो 10 आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे उन्नयन कोण कहाँ बनता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ उन्नयन कोण कहाँ बनता है। जैसे कि ये समतल जमीन हो गया और कोई आंख यहाँ से देखता है, ओके, ऊपर की ओर तो उन्नयन कोण होता है। अगर कोई व्यक्ति छत पर चढ़कर नीचे की ओर देखता है तो अनवन कोण हो गया। ओके, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए ना, आधार के रेखा के नीचे 9 आधार बिंदु के
क्षैतिज रेखा के ऊपर, ऊपर का मतलब इधर ही आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे ना अनवर कोण के मतलब कि ऊपर से अगर नीचे की ओर हो, ओके, तो देखिए ना कहीं ऊपर से नीचे की ओर होगा। देखिए क्षैतिज रेखा के नीचे के मतलब कि इधर है आपका, ओके, तो जब नीचे है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 45 में देखते हैं। 45 में बोल रहा है कि थियोडोलाइट भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में कहाँ रखा गया, ये जीके पूछ दिया। ये जो रखा गया देहरादून में आपका रखा गया, याद कर लीजिएगा तो उत्तम रहेगा। उसके बाद से चलिए अब हम लोग देखते हैं 46वां प्रश्न बोल रहे हैं यदि 0 ग्रेटर देन थी आपका क्या होगा थीटा लेस देन आपका 90 तथा साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान होगा। ओके, कॉस थीटा का मान हमको पता करना था। इसका चूंकि फॉर्मूला जानते हैं कि 1 और माइनस क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 के जगह पर 1 और साइन का मान दे दिया y, तो y स्क्वायर हो जाएंगे, तो और रूट के अंदर हो जाएंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए 47वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 47वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 47वां प्रश्न कि किस विषय द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और ग्रहों की दूरियां, तारों की दूरियां मापी जाती है, किसके द्वारा। देखिए हम तो फिर एक बात है, चंद्रमा यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर, क्या हम लोग डोरी लगा कर इनको दूरी मापते हैं, नहीं, एक अनुमानता विधि हम लोग फॉर्मूला कुछ मैथ का लगाकर मापते हैं। तो वो किसके माध्यम से मापते हैं, का बीजगणित का क्षेत्रमिति क्या ज्यामिति नहीं, ये जो होते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो जांच करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 28 में देखते हैं, बोले cos 90 माइनस थीटा, इसको cos के पास में क्या होते हैं, साइन होते हैं, तो क्या हो जाएंगे आपका साइन थीटा हो जाएंगे। दोनों का संबंध एक ही जैसा होता है, जो कि 2017 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 49वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2000 ये कहाँ पूछा है, 17 में पूछा। बोल रहा है कि साइन 65 बराबर ए और cos 65 बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होते हैं। तो चूंकि आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कोई भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई भी हो, ओके, और प्लस यहाँ पर आपका क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है। तो देखिए ना यहाँ पर ये वाला देखिएगा तो साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा, फिर देखिएगा तो cos स्क्वायर 65 इक्वल टू कितना होता है, 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, नहीं सॉरी, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए और अकाउंट नंबर आप लोग को बनाकर लाना है। ओके, 2017 में पूछा, देखिए बोल रहे कि यदि आपका बोल रहे 2 साइन अल्फा बराबर √3, तो ए का मान होगा, ए का मान आपका कितना डिग्री होगा। तो देखिए गौर कीजिएगा, ये वाला हम लोग इसका अंदर ला देते हैं, तो साइन आपका क्या हो जाएगा अल्फा और बराबर √3 और बटा 2। कुछ दिमाग पर जोर डालिए कि 3 और √2 किसका मान होता है, तो याद रखिएगा साइन 60 का मान होता है, किसका होता है 60 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक और नंबर प्रश्न आपको बता रहे हैं और ये आप लोग क्या कीजिएगा, घर से बना कर लाइएगा ये प्रश्न को पढ़कर, जो कि 2017 में पूछा। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब।